हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। ऐसे में इसको गलत लिखते हैं, तो रूट टू लिखते हैं। रूट टू यानी कि लाइक दिस, यानी कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, हमें तो पता है कि पहले से कि ये इरेशनल नंबर ही होता है। अब हमें करना क्या है, प्रूफ करना है, क्योंकि क्लास 10 में यहाँ क्या होता है, प्रूफ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। लेट अस एज्यूम करेंगे हम इसको। लेट अस एज्यूम कि रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के या ए अपॉन बी के। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी कि हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि रूट टू क्या है, एक ए अपॉन बी के फॉर्म में क्या है, और ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमें पता लग गया कि रूट टू इक्वल्स टू ए अपॉन बी। हम बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग कर देंगे। अब उसके हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि इस केस हम क्या, बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग कर देंगे ये और ये। तो रूट टू का कितना हो जाएगा, रूट टू कितना होता है, टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम इसको इधर पुट कर दे तो सुब्रमण्य यानी पकड़ा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, टू बी स्क्वायर। थिंक अबाउट इफ, अगर मान लो बी वन एच है, वट एवर जो भी है, कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, टू। क्योंकि बी की वैल्यू वन डालोगे और का स्क्वायर वन होगा, तो टू इंटू टू यानी कि ए स्क्वायर टू है। इसका मतलब क्या पता लगता है, इसका मतलब चलता है कि टू डिवाइड, यानी फैक्टर उसके प्राइम फैक्टर, टू डिवाइड ए, यानी टू किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। उसी तरह जब टू डिवाइड ए स्क्वायर कर रहा है, तो टू इज अ फैक्टर ऑफ ए, यानी टू डिवाइड क्या करेगा, ए को भी करेगा। टू डिवाइड ए स्क्वायर को कर रहा है तो टू डिवाइड ए को भी करेगा। अब ये प्राइम फैक्टर थ्योरम थी, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है। यानी कि टू डिवाइड ए स्क्वायर को कर रहा है तो टू डिवाइड ए को भी करेगा। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि टू इज अ फैक्टर ऑफ ए, यानी टू इज फैक्टर है ए। अब ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको प्राइम फैक्टर थ्योरम में बता दूंगा। ठीक है। ए स्क्वायर टू है तो इसका मतलब यानी कि टू डिवाइडेड ए स्क्वायर और टू डिवाइडेड ए। ठीक। अब हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ए मोड, मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ए मोड। ठीक। और ये इक्वेशन भी लग देता है इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। ये चीजें काम। चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट अस अनदर इंटीजर। अब हम ले रहे हैं एक और इंटीजर। लेट अस अनदर इंटीजर। अनदर इंटीजर्स बोले तो जैसे कि हमने ए अपॉन बी लिया था, अब सी ले रहे हैं अनदर इंटीजर्स। अब हम क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। ठीक है। तो अब अनदर इंटीजर सी ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखो ए इजिकल टू क्या था, टू। ए इजिकल टू टू सी। अनदर इंटीजर क्या हो गया, कि ए इजिकल टू सी। तो इसको भी हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। इसको भी बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग कर देंगे। ये स्क्वायरिंग कर देते हैं। अरे देख लेना, आपने ए इजिकल टू टू सी लिया था तो बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर इजिकल टू फोर सी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। देखो बेटा, मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू बनाई थी और ए स्क्वायर की यहाँ वैल्यू बनाई थी, तो जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो यहाँ डाल दो, पुट कर दो। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बनाई थी मैंने, टू सी स्क्वायर। टू सी दो, टू सी दी क्या थी, सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर की वैल्यू थी टू बी स्क्वायर, मिटाना पड़ेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, देखो, टू बी स्क्वायर थी। ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या डालते हैं, टू बी स्क्वायर, और एक फोर सी स्क्वायर। अब बेटा ये कॉमन सी बात है, टू से कट गया,
तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2c स्क्वायर। और मैंने कहा इफ सी बराबर वन, अगर सी बराबर 2 तो सी बराबर वन, तो वन का स्क्वायर वन हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ भी सेम वही केस कि 2 डिवाइड, टू किसको डिवाइड कर रहा है, पर लिखा था ना हमने 2 डिवाइड ए स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड बी स्क्वायर, यानी कि 2 भी किसका फैक्टर है, बी स्क्वायर का। तो उसी तरह से 2 डिवाइड बी भी होगा। अब इसका मतलब क्या पता लगेगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, यानी कि 2 भी किसका फैक्टर है, बी का फैक्टर, ठीक है ना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। अब यानी कि इस वाले को हम लिख सकते हैं कि 2 है तो बी का फैक्टर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी मोड बी। और बहुत से बच्चों के मोड अगर समझ नहीं आ रहा है, मोड का मतलब एक तरफ से इक्वली होता है, और हाँ आगे चलते स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे वो मोड, तो बी मोड 2 लिखेंगे। तब तुम देखो भाई, इसके बाद तो लैंग्वेज है, मैं तुम्हें अलग से कुछ समझा देता हूँ कि रीजन हुआ। इसके लिए लैंग्वेज लिखने की है, लैंग्वेज लिखेंगे, वो क्या लैंग्वेज लिखेंगे अभी समझो, पहले समझ लो हुआ क्या है। रूट 2 इक्वल्स टू हमने ए अपॉन बी लाया, तो ध्यान से देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2 आई, और बी की वैल्यू 2 आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इजिकल टू कितनी है, 1। तो इससे क्या पता लगा हिसाब की रूट 2 बराबर 1, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू तो होती है 1.414, और हमारा है 1। तो यस, हमारा जो जितना भी हमने जो ये लिया था एज्यूम, ये सब चीज क्या चलेगी, गलत। समझ में आया तुम्हारे, यानी कि जितना भी हमने एजम्पशन लिया, यानी कि एजम्पशन लिया वो सब क्या चलेगी गलत। अब उसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे 2 इज अ कॉमन ऑफ ए एंड बी, ये लैंग्वेज है, इसको याद कर लेना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि जो हमने एजम्पशन लिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि द, सॉरी, इसको लिया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट assumption, 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 as there is no common factor, as there is no common factor of A and B other than 1। सही बात है भाई, कि इसके अलावा इसका फैक्टर क्या अदर देन 1। ठीक, तो रिजॉल्व लैंग्वेज लिखते हैं वैसे। देखा, मेन चीज तो आप समझना बहुत जरूरी है, लैंग्वेज तो आप याद भी कर लिए कि हो क्या रहा है, यानी कि जो पूरी एजेंसी लिया था वो गलत हो गया। तो इससे पता क्या लग गया कि इसका अदर देन 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर हो नहीं सकता, तो यानी कि रूट 2 इज हेंस, यानी कि क्या निकल गया, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये प्रूव हो गया, आंसर प्रूव। मेन चीज थी समझना, और ये मत समझना कि हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते थे, ये इसके फॉर्म में ले सकते थे। और रही बात प्राइम फैक्टर थ्योरम की, ये मैं तुम्हें अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।